और ये फिर खिलाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। तो ये बिल्कुल आपने लास्ट हमारा जो यानी कि ये किशमिश है, इसको आपने बिल्कुल माजून बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ आपको। यकीन जानो कि ये जो बना रहा हूँ मैं, जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप बना के इस्तेमाल तो करो, फिर आप देखोगे आपको कितना मज़ा आता है। कबूतर अपनी परवाज़ भी बढ़ाएंगे। ठीक है, उनकी परवाज़ भी आप देखोगे कि बढ़ गई है। ठीक है, परवाज़ भी बढ़ा देगा कबूतर अपनी, और वापसी पे यानी आपको संभाल करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल हमारी यानी कि माजून तैयार हो चुकी है इसकी किशमिश की। ज़रा परेशान करती है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, चिपचिप है इसमें। तो जिस तरह आपने जितनी जितनी क्वांटिटी सारी चीज़ों की ली है, सिर्फ आपको मैंने एक चीज़ की क्वांटिटी कम बताई है। किशमिश भी आपने 100 ग्राम ही लेनी है। ठीक है, तो ये जब आपकी यानी कि इस तरह बन जाए, ये देखो कि ये इस तरह जब आपका ये पाउडर पूरा बन जाएगा, आपने चम्मच की मदद से इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बाकी जो आपकी चीज़ें थी, ये इस तरह का आपका यानी कि एक पाउडर बन चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये आपने इस्तेमाल कराना है अपने कबूतरों में। ये देखोगे ये अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो ये किशमिश थी, तो ये हमारे पास जो किशमिश है, सिंपली आपने इस पाउडर के अंदर यानी कि इसको शामिल कर लेना है। ठीक है, ये ख़ुद ब खुद यानी कि पाउडर इसको मजबूर कर देगा कि ये चिप ख़त्म हो जाएगी और ये शामिल हो जाएगी इसमें। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो किस तरह किशमिश हमारे मसाले में बिल्कुल अच्छे तरह से शामिल हो रही है। सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से बारीक करना है आपने। ठीक है, तो ये इस तरह आपने ये देखो। ठीक है, कि बिल्कुल अब आप इसमें देख सकते हो कि किशमिश अच्छे तरीके से इस मसाले में शामिल हो चुकी है। अब हमारे हाथ को भी धीरे धीरे लगना छोड़ देगी और मिक्स हो जाएगी मसाले। मिक्स अच्छे से करना है आपने। ठीक है दोस्तों, इस तरह खूब यानी कि थोड़ी मेहनत करो। ये इस तरह का आप यानी एक मसाला बना लो, ये चूरन बनेगा। ठीक है, हम तो इसे चूरन कहते हैं। ठीक है, ताकतवर चूरन ये हमारा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हम यानी कि अपने जो कबूतर के बच्चे होते हैं ना, उनमें इस्तेमाल कराते हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया हुआ है कि बच्चों को आपने यानी कि सिर्फ बाजरा ही देना है। ठीक है, और जब आपके बच्चे आप उड़ाना शुरू करो तो उनको ये इस चीज़ का बाजरा देना है। बाजरा किस तरह देना है ये मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ये देखो कि अब बिल्कुल अच्छे से पाउडर में किशमिश मिक्स हो चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो चुकी हैं। इस तरह आपने बना के ना पाउडर, इस तरह आप बना के, अब देखो मेरे हाथ को भी किस तरह किशमिश छोड़ चुकी है। बिल्कुल हाथ देखो मेरे साफ़ हो चुके हैं। तो ये यानी कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया ये सारा सामान। तो अब जो स्टेप है आपका, अब जिस तरह आपके 20 कबूतर आप उड़ा रहे हो ना, 20 बच्चे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो 20 बच्चों पे लगेगा 1 पाव बाजरा। ठीक है, 1 पाव बाजरा में से आपने 100 ग्राम बाजरा उनका ले लेना है। ये 100 ग्राम बाजरा है। ठीक है, उनका 100 ग्राम बाजरा आपने उनका लेकर आपने करना ये है, आने वाले वक्त में यानी कि आपको थोड़े दिनों बाद एक और चीज़ बताऊंगा जो इसमें मिक्स होगी। फ़िलहाल अब के लिए ये आप लोग इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आपने यानी 1 पाव आपने लेना है बाजरा। तो माशाल्लाह दोस्तों, 100 ग्राम बाजरा आपने धो के अच्छे से इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपके पास इस तरह एक बिरयानी वाला चम्मच होना चाहिए जिससे हम बिरयानी खाते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इसमें से 1 चम्मच लेना है। इस तरह आपने 1 चम्मच भर लेना है। ठीक है, ये आपके पास ज़्यादा होगा तो इजीली इस तरह यानी 1 चम्मच आपने भरना है। ज़्यादा फुल ऊपर तक भी नहीं करना, यानी कि एक नॉर्मल जिस तरह भरा जाता है 1 चम्मच, इस तरह आपने इस तरह लेवल पे भर लेना है चम्मच। ठीक है दोस्तों, इस तरह लेवल पे आपने चम्मच भर लेना है और अपने इस बाजरे में आपने शामिल कर देना है। बाजरे में शामिल करके अच्छे से आपने इसको मिक्सअप करना है। ठीक है, अब ये मिक्सअप इसके अंदर हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये हम जब कबूतर को डालेंगे तो ये कैसे कबूतर खाएगा। ठीक है, तो ये बाजरे में आपने पाउडर मिक्स कर लिया है। अब आपने करना ये है कि आपके पास होना चाहिए मक्खन। ठीक है, मक्खन जिस तरह आप ये देख रहे हो,
कि ये मेरे पास है पड़ा, ये कराची में न्यूट्रॉन मक्खन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन मक्खन अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हो, घर में ताज़ा बनाया हुआ मक्खन आपको मिले आप वो भी ले सकते हो। तो इस तरह आपके पास मक्खन होना चाहिए। तो मक्खन आपने कितना लेना है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि मेरे पास चम्मच है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये छोटा चम्मच जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये अपना चाय वाला टीस्पून, तो ये आपने 1 टीस्पून यानी भर के आपने लेना है मक्खन का, ठीक है दोस्तों। मक्खन का आपने टीस्पून भर के आपने इसमें आपने जब ये मक्खन डालना है ना, तो फिर आपने ये ख़ुद देखना कि बाजरे में चिपक पैदा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपस में चिपक जाएंगी। ये आपने बना के इस तरह इसको तकरीबन आपने धूप में आधा घंटा 1 घंटा इसको धूप में रख दो, ठीक है। कबूतर उड़ा दो सुबह आप ये चीज़, यानी आपके पास पाउडर बना हुआ रखा है, आपने सिर्फ मक्खन में बाजरा भिगोना है, ठीक है। पहले बाजरे को धो के सुखा लो। जब बाजरा धो के आपने सुखा लिया है ना दोस्तों, फिर आपने करना ये है कि आपने उसमें 1 चम्मच बिरयानी वाला अपना चूरन शामिल करना है, एक हाफ़ अपना समझ लो बिरयानी वाला हाफ़ आपने, अगर एक ये पूरा शामिल किया है तो हाफ़ यानी मक्खन का आपने इसमें शामिल करना है। शामिल करके 100 ग्राम बाजरा आपने कबूतर का अलग से बना लेना है, ठीक है। और आप कबूतर उड़ाओ, जब आपके कबूतर सारे उड़ के वापस आ जाएं, अब आप उनको यानी कि पहले आप उनकी करो संभाल सादे पानी से, ठीक है। पानी उनको पूरा कराओ, जब वो पानी पूरा करा जाए आप कबूतर आपके, फिर आपने ये बाजरा इस तरह बना हुआ होना चाहिए, मिक्स आपने अच्छे से कर लेना है। अब देखो कि इसमें जो मसाला है वो अच्छे तरीके से बाजरे के साथ लग चुका है और मक्खन जो है वो भी अच्छे से शामिल हो चुका है। और यकीन जानो कि इतनी कोई लाजवाब चीज़ ये बनी है ना दोस्तों कि आप इस चीज़ को अब इस्तेमाल कराओ और आपको इस चीज़ का मज़ा ना आए तो फिर मुझे कहना। ये देखो कि अब आपका सारी जो चीज़ें थी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसकी जो खुशबू है वो इतनी कोई लाजवाब है कि आपका दिल करेगा कि मैं ही खा जाऊं। ये ऐसा देखो बिल्कुल, अब मैं हाथ नहीं मारता कि हाथ पे लग जाएगा, देखो कि बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने सिर्फ इसको जाके कबूतर के आगे बर्तन में डाल के रख देना और कबूतर आएगा इसको खाएगा, यानी बाजरे के साथ साथ मसाला भी उसके पेट में चला जाएगा और मक्खन भी उसके अंदर चला जाएगा। तो कबूतर बिल्कुल आपका ऐसा हो जाएगा ना VIP। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह मैंने अब आपको ये यानी कि ऐसी चीज़ बताई है, आप यकीन जानो कि ऐसी चीज़ें कोई किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है। ये आप बनाओ, इस पाउडर को आप यानी कि बना लो, ये जो आपको मैंने बताया ये पाउडर, ठीक है। ये जो पाउडर चूरन है, ये चूरन आपने बनाना है, बना के आपने इसको सेव कर लेना है। एक दफ़ा की मेहनत है आपकी। बना के इसको ऐसी जगह रखो कि ये ख़राब ना हो, चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हो, चाहे तो आप यानी इसको ठंडी जगह पे रखो, कमरे में रखो, ख़राब नहीं होनी चाहिए। बस आपने करना ये है, आपने सुबह जाना है कबूतर उड़ाने हैं, अपने जो बच्चे आपने सेलेक्ट किए हुए, जो सेलेक्टेड कबूतर होते हैं ना दोस्तों, उन पे ही मेहनत करनी है आपने, सब पे नहीं करनी। सुबह जाओ अपने कबूतर उड़ाओ, जब आपने कबूतर उड़ा दिए फिर आप बाजरा 100 ग्राम उठा लो। देखो 20 कबूतरों के लिए 1 पाव बाजरा लगता है, ठीक है। 1 पाव बाजरा, आपने उसमें से 100 ग्राम बाजरा ले लो। 100 ग्राम बाजरा लेके आपने उसको धो के अच्छे से आप उसको सुखा लो धूप में। कबूतर आपके उड़ रहे हैं, आप नीचे अपनी मेहनत करो, ठीक है। बाजरा सुखा लो, जब बाजरा आपका सूख जाए अच्छे तरीके से, फिर आपका ये पाउडर चूरन बना हुआ होना चाहिए। एक बिरयानी खाने वाला चम्मच बाजरे में लेके, बाजरा आपने धो के सुखा लिया, इसमें डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये मिक्स हो जाए फिर इसमें आपने 1 टीस्पून मक्खन, बग़ैर नमक वाला, कोई भी मक्खन ले लो, बग़ैर नमक वाला होना चाहिए, वो इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके धूप में रख देना है। 1 घंटे के अंदर मक्खन जो है ना वो पूरा यानी कि इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपस में इकट्ठी होके बाजरे को चिपक जाएंगी। जब कबूतर का ये बाजरा खाएगा तो उसके मुंह में सारा मसाला भी जाएगा, मक्खन भी जाएगा। इससे आपके कबूतर में ताकत भी बरकरार रहेगी और कबूतर अंदर से तर भी रहेगा और कबूतर आपका कभी आपको परवाज़ में कमी नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ें इसमें डली हुई हैं ना ये बहुत ताकतवर चीज़ें हैं और कबूतर को गर्मी से बचाने की चीज़ें हैं। तो ये आपने प्रोसेस करना है, यानी कि गर्मियों में मक्खन लगाना है आपने कबूतर को। जब सर्दियां बढ़ जाएं, जब आपको लगे कि अब आ गई हैं सर्दियां, तो यानी मौसम ठंडे हैं, तो फिर आपने इसी चूरन के अंदर आपने देसी घी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ठीक इसी तरह मेरा एक और चैनल उज़ैर हबीब, वहाँ भी विज़िट करो तो आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो फिर मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।
तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई, तो एक चीज़ इस वीडियो में मिस कर गया था बताना, कि आपको जिस तरह मैंने बताया कि आपने रात को 10 बजे कबूतर पे क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो कबूतर को रात को 10 बजे आपने दूध का इस्तेमाल कराना है, ठीक है। यानी कि आप दूध बना लो, कोई सा भी दूध आपके पास होना चाहिए, भैंस का हो या गाय का हो, ठीक है। आपके पास यानी डब्बे वाला दूध नहीं, फ्रेश दूध आपने इस्तेमाल करना है। आपने 15 से 20 सीसी पर कबूतर पर बच्चे को आपने दूध पिलाना है, नलकी के ज़रिए, ठीक है, इंजेक्शन के ज़रिए। आप दूध ले लो, दूध को आप यानी कि बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद उसके ऊपर जो मलाई जमती है वो मलाई हटा लेना उसके ऊपर से, खाली वो दूध है पर कबूतर को अगर आप यानी 10 सीसी शुरू करके 20 सीसी तक आप ले जाओ पर बच्चे को। रात को 10 बजे आपने ये दूध का इस्तेमाल आपने कराना है और सुबह आपने कबूतर को उड़ाना है। इंशाल्लाह देखना कि बहुत ही ज़बरदस्त उड़ेंगे बच्चे आपके। और जिस तरह आपको बाकी वीडियो पे सारा कुछ बताया है, सेम उसी तरह रखना है। जो रात के 10 बजे का जो सीन था मैंने बताना था, वो मिस कर गया, तो मैंने चलो वीडियो के एंड में आपको फिर बता रहा हूँ कि दूध का इस्तेमाल करना है। गाय का हो, भैंस का हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। डब्बे वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना है। 15 से 20 सीसी के अंदर आपने कबूतर को रोज़ाना दूध देना है रात को 10 बजे। 20 एक बच्चों पे मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट जो है ना बाजियों में आपके सामने होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ गई होगी बात। तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।